ठीक है, आज हम आइन करेंगे फ्यूचर वन। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। फ्यूचर वाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप कह लें कि B1 में पढ़ते हैं ऑलमोस्ट, या B2 में, लेकिन फ्यूचर आइंस आपको आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर आइंस। इसमें हमारे पास कहने के जस्ट एक ही वर्ड यूज होता है, वो है वेर देन। ठीक है, जिसका मतलब होता है विल, जस्ट। ठीक है, तो इसके साथ अब अगेन हमारे पास इश, दू, एज एंड वी आर जी। इसके साथ अब हमारे पास वेर्दन के साथ डिफरेंट डिफरेंट इसकी वेर्दन की फॉर्म्स लगेंगी। ओके, वो हम देखते हैं और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम लाइक मोडाल वर्ब। ओके, मोडाल वर्ब की तरह। मोडाल वर्ब में क्या था कि जब हमारे पास एक न्यू वर्ब आया था तो हमारे पास जो मेन वर्ब था वो एंड पे चला गया और मोडाल वर्ब सेकंड फॉर्म पे आ गया, सेकंड पोजीशन पे। ओके, सेम इसी तरह अब एक और वर्ब हमारे पास आ गया, तो हमारे पास वेर्दन है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और जो मेन वर्ब होगा अगर सेंटेंस के अंदर मौजूद है तो वो एंड पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म होगी वो इन्फिनेटिव होगी। मैं वो लिखता हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस वेर्दन एंड प्लस वर्ब, और वर्ब भी इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मीन जो उसकी एग्जैक्ट फॉर्म है, ई एन वाली। ठीक है, ए एन वाली, वो वाला आपको ये मैं बता चुका हूँ डार्वर में कि वो वाला यूज होगा। ठीक है, ओके। इसकी हमारे पास फॉर्म्स देख लेते हैं। ये आपको फॉर्म्स नोटबुक में भी, जो मैंने नोट प्रोवाइड किए हैं उसमें भी मिल जाएगी। मैं लिखता हूँ इश, दू, एया, जी, एस एंड विया, जी, जी एंड एया। ठीक है, ये थोड़ी कह लें कि मीन आपको डिफरेंट लग सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनका इनका कोई कोई कह क्या लें कि लेके रूल रूल नहीं है, ये या आपको आपको याद ही याद करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक ठीक है, है, इश इश विल फिर से, चाहिए बदले थे। दू, टू, विल, दिस, एज, एज, विल। ठीक है, एंड विया, जी, वेदन, वो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म आ गई, एंड एया, वेदन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म्स आ जाएंगे इसकी। ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि हम इश के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू के साथ क्या यूज़ करेंगे, एयाज के साथ हमारे पास क्या यूज़ होगा। ठीक है, वियाज के साथ क्या यूज़ होगा। ये हमारे पास इसकी फॉर्म्स हैं। अब हम इससे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि हमें अगेन समझ आ जाए कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए एक दो सेंटेंसेस करते हैं, देन हम आगे चलते हैं। ओके, ओके। हम सेंटेंस करते हैं फ्यूचर में करेंगे तो कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल zum Beispiel हुई, we will go to Berlin। ठीक है, we will go to Berlin। अब हमारे पास क्या आ गया, go, हमारे पास वर्ब आ गया, ये ये हमारे हमारे पास पास हमारा फ्यूचर फ्यूचर टेंस टेंस आ आ गया। गया। अब अब देखते देखते हैं हैं कि कि विया, विल में हमारे पास विया या की की कौन कौन सी सी फॉर्म फॉर्म लगेगी, लगेगी। वर्डन वेयर देन, वेदन, एग्जैक्टली, विया वेयर देन। अब एक चीज आपको बता दूं कि कंट्रीज के साथ नख लगेगा। ठीक है, वैसे तो टू की प्रेपोजिशन है, जो टू, वो हमारे पास प्रेपोजिशंस भी एक टॉपिक है, लेकिन वो आगे जाके टू B1 का टॉपिक है। इसमें आप अभी सिंपली इतना समझें कि टू जो है ना, उसके लिए हम नॉर्मली सू यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंट्री आ जाए तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं उसके पहले नख। ठीक है, जो कि हमारे पास टू का
करता है परफॉर्म। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, ठीक है, समझ लगी है। तो हमारे पास wir werden nach Berlin। अब जो हमारे पास वर्ब है, मेन वर्ब, वो एंड पे आ जाएगा, nach Berlin gehen। ठीक है, बर्लिन इज यूज फॉर नाउन, तो इसका हमने बे बड़ा लिखा है, क्योंकि ऑलवेज नाउन फर्स्ट जो होगा ना उसका, वो हमेशा कैपिटल आएगा। या आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखें, आपका सेंटेंस सारा गलत हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, ठीक है। गेन या फॉलन। ठीक है, फॉलन भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, ओके। सेंटेंस समझ आ गया। अब मैं सेंटेंसेस आपको बना के बताया करूंगा, अब आपने इनको मुझे अब प्रैक्टिस में ठीक है, बताना है। जैसे आपको एक दो एग्जांपल्स दिया जा रहा बताइए, है। मैं ओके, करता हूँ। एक दो और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, आप किसी और से कर लेते हैं। यू विल और सिंपल ही लेते हैं, या फिर इससे करते हैं, इससे हम बहुत कम करते हैं। यू ऑल विल रीड अ बुक। ठीक है, तो हमारे पास प्लूरल में जो यूज होगा उसके लिए या हम यूज करते हैं, और उसकी फॉर्म हमारे पास विल वाली ये आ जाएगी। ठीक है, तो हम करेंगे या वेट बुक। ठीक है, बुक हमारे पास न्यूटर है, तो आ आइन बुक। ठीक है, रीड, ठीक है, लेजन, वर्ब की इंफिनिटिव वाली फॉर्म आएगी, या वेरदेत आइन बुक लेजन। पॉइंट क्लियर है? सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ आ गई है कि जो क्लियर है। वर्ब वेरदेत है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और जो मेन वर्ब है वो एंड पे चला जाएगा, एंड पे सिंपल चला है। जाएगा और हमेशा ई एन आएगा उसके साथ। सॉरी, जो सेकंड वर्ब है वो हमेशा एंड पे जाएगा और उसके साथ ई एन आएगा। हाँ, उसके साथ ये वाला वर्ब यूज होगा। ठीक है, समझ लगी है। ठीक है, यस, क्लियर है ये टॉपिक फ्यूचर। यस, क्लियर है। ओके, हमारे पास इसी तरह एक मोडाल वर्ब एक और है, इसी तरह नहीं, ये तो फ्यूचर टेंस था जो हमने लास्ट पढ़े थे। वो बहुत असल में कॉमन यूज होता है, लाइक मोडाल वर्ब सारी कॉमन है, लेकिन उसको भी साथ में हम करते हैं। मुझे उस